आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। रुद्र संहिता द्वितीय खंड में बताया गया है सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राणत्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद मौन हुई सती देवी ने शिव का ध्यान करके शांति चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का ध्यान करते हुए योग मार्ग में शिष्ट हो गई। उन्होंने आसन को शिथिल करके प्राणायाम द्वारा जल का परिणाम और अपने आप को एक रूप करके नाभि चक्र में शिष्ट किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा सती उस हृदय शिष्ट वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों की बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि धारण की। तदनंतर अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में शिष्ट हो गया, इसलिए वहाँ उन्होंने पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश और पृथ्वी पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष बड़ी भारी दुष्टा, तो देखो सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मन निस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, के द्वारा ऐसी निरादत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान विश्रभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असूणी था। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महान नरक भोगी शंकरद्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र से दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञमंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवेश्वर कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वह प्रथम गण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नाश करने के लिए नियमित एप्सा असुरा रक्षा सी विदेशी इस युद्ध मंत्र से दक्षिण अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋतु नाम
नामक सहस्त्रों का महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। मुनिवर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋतुब्ध की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति मति इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुद, विषदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उदिगण हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उदासीन हो उठे। हे मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबिंदु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। शिव महापुराण अध्याय 30 समाप्त। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 31। तभी आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उसकी विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकाल जाने की प्रेरणा ब्रह्मा जी कहते हैं। मुनिवर, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते ही आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थ कार्य कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्तराज, दिजिज के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे आप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी सवत पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वह सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वह समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वह ही महेश्वरी की शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वह ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वह सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वह ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वह सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जग का संहार करने वाली है। वह जग माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली, वे ही शुभ शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का नाश करने वाली है, पराशक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूर्ख अज्ञानी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी है, परम परमात्मा है। वह समस्त देवताओं के स्वामी है और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं। इन्हीं के दर्शन की अभिलाषा में मन में लेकर योगी लोग योग साधना में
ध्यान लगाते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर को दर्शन सुलभ है। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वह ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी वही स्वामी हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उसकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए यह यज्ञ विनाश हो गया है। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तक को से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। हे मूर्ख दक्ष, तूने उन माता पिता का आदर नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी कल्याण का भागी हो सकता है। यह तेरा कैसा गर्व है। वह गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन सा ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खींचने वाले पतंगे के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरा यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वह भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वह तेरे अमंगल के लिए ही तेरे सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थानों को चले जाए, अन्यथा सब लोगों का तो इस प्रकार नाश हो ही जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। सिरे हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। शिव महापुराण अध्याय 31 समाप्त। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 32। संहिता द्वितीय खंड 32 में बताया गया गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ ध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वह इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वह भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और उसके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। हे प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देकर सती देवी क्रोधित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद
लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहाँ मर गए। शेष महालोक दक्ष पर क्रोधित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ का विनाश करने को उद्यत हो गए। परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कार कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। हे प्रभु, हे विशंबर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। हे देवऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ आ पहुँचे। शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में की गई सती समाचार दूसरी घटनाओं के बारे में पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुम शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ। हे मुनि, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। हे मुनि, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। हे देवेश्वर, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के सेनापति है। वह भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वह देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ही ऊंचा था। वह 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निविश्वास से 100 प्रकार के जवर और 13 प्रकार के सनिपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयानक दिखाई देती थी। वह करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डाले या समस्त देवताओं और मुनिवरों को जलाकर राख कर दे? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दे या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डाले? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकता। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। हे शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो वह भी बिना किसी यम के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसमें संशय नहीं है शंभु। यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी भी कोई शक्ति हो सकती है? वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है। यह निसंदेह का
जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं। इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अद्भुतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार है। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगल के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वेद भर तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वह फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लग रहा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। डिजीज की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त और वहाँ ठहरे हुए हैं वह सब के सब मेरे विद्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के बाद फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आए तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बंधुआव सहित जलाकर कलश में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वह भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण अध्याय 32। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। और श्री महापुराण की कथा सुनने चाहते हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।